अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माहा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, आज मैं आपके साथ चिकन मैकरोनी की बहुत ही शानदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिससे जो हमारी मैकरोनी है वो ना ही बैठेगी ना ही चिपकेगी और खड़ी खड़ी और एक एक दाना अलग अलग और खिला खिला बन के तैयार होगा। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल के। इसके अंदर क्या क्या मसाले यूज़ होते हैं वो सब आपके साथ शेयर करूँगी, और ये किस तरीके से उबाली जाती है, इसको कितना पकाना है और कितना इसको रखना है, तमाम तरीके तमाम टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। और देखिएगा आप, माशाल्लाह से इतनी ही ज़बरदस्त हमारी जो मैकरोनी है वो बन के तैयार होगी और बहुत ही शानदार, और आप इसको बड़े खुशी से इंजॉय करेंगे। तो चलें करते हैं फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट। बिना स्किप किए देखिएगा और फीडबैक अपना देना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, यहाँ पर ले लिया है मैंने एक कढ़ाई और इसके अंदर हमने पानी को ऐड करना है। इतना पानी हम डालेंगे कि जिसके अंदर हमारी जो मैकरोनी है वह आसानी से डूब सके। पानी जब बॉयल हो जाए तो तब आपने इसके अंदर ऑयल या घी का एक चम्मच ऐड कर देना है और इसके बाद हमने इसके अंदर मैकरोनी को ऐड कर देना है। ये आधा किलो के करीब मैकरोनी है और इसको अब हमने बॉयल दिलवाना है। हाई फ्लेम पर आप दिलवा लीजिएगा। तो बॉयल दिलवाने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस स्टेज पर आपने इसको रोक देना है। तो वीवर्स, ये देखें, इतनी हमने बॉयल करनी है कि जब आप इसको तोड़ कर देखें तो इसमें बाल बराबर हल्की सी कनी रहनी चाहिए। ये देखें, ये इस तरह से होगी तो हमारी डन हो चुकी है। हमने इसको पानी से निकाल लिया है। एक पानी, ठंडे पानी का इसके ऊपर से गुजार के हमने इसको ऊपर अच्छी तरह से ऑयल या घी का हाथ लगाते हुए इसको हर तरफ से लगा देना है। अच्छी तरह से लगाइएगा ताकि ये जो हमारी मैकरोनी है वो चिपके ना। उसको कर दिया है मैंने एक साइड पे। अब ये मैंने ली है कढ़ाई और उसके अंदर घी को ऐड कर रही हूँ। 1 कप के करीब आपने घी का लेना है और इसको गर्म कर लेना है अच्छी तरह से। जब हमारा घी गर्म हो जाए तो तब हमने इसके अंदर लहसुन को कटिंग करके बारीक बारीक कटिंग करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब हमने इसको भी हल्का सा फ्राई करना है। इसमें से जो कच्चापन है इसका वो ख़त्म हो जाएगा 1 से 2 मिनट के लिए और इसमें से बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगेगी। तो वीवर्स, ये देखें, इस तरह से ये लाइट ब्राउन सा हो चुका है। तो तब हमने इसके अंदर प्याज को ऐड करना है। 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज थे और उसको भी रफली कटिंग कर लिया था और ये भी हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। और अब हमने इसको भी पकाना है यहाँ तक कि ये अपना कलर चेंज कर ले और ब्राउन से हल्के लाइट ब्राउन से हो जाए। तो वीवर्स, ये देखें, प्याज भी इस तरह से जब लाइट ब्राउन से हो जाएं तो तब हमने इसके अंदर टमाटरों को ऐड कर देना है। 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे और इसको इस तरह से छोटा छोटा कटिंग करके हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। आप चाहें तो इस स्टेज के पर कोई सब्ज़ियाँ वगैरह, शिमला मिर्च, गाजर, मटर कुछ भी ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें, हल्के से जो टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं तो तब हमने इसके अंदर चिकन को ऐड कर देना है। चिकन भी मैंने आधा किलो लिया है। बोनलेस चिकन था और इसको छोटे छोटे पीसेस में मैंने कटिंग कर लिया है। ये भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। आप चाहें तो चिकन को थोड़ा सा कम भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने इसको इतना पकाना है, हाई फ्लेम पर यहाँ चिकन को मैं पका रही हूँ ताकि जो ये अपना कलर चेंज कर ले और ये वाइट शेप में आ जाए। तो तब हमारा जो चिकन है वो तकरीबन हाफ़ टन के करीब हो जाएगा। तो इसको हमने फ्राई करना है। सब्जियों को भी आप इसके साथ ही फ्राई कर सकते हैं। तो वीवर्स, ये देखें, चिकन जो है हमारा वाइट शेप में आ चुका है। बहुत अच्छा सा इसने भून लिया है, फ्राई हो चुका है। अब हमने इसके अंदर इमली का रस, इमली को थोड़ी देर पहले पानी में भिगो दिया था और ये भीगी हुई इमली का रस हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। ये शामिल करने के बाद हमने कुटी हुई सब्ज़ मिर्चों को ऐड किया है। 2 टेबलस्पून भर के हैं। अगर आप हरी मिर्ची और काली मिर्च दोनों को यूज़ करना चाहते हैं तो आपने 1 टेबलस्पून यहाँ पर ऐड कर देनी है। 1 टेबलस्पून काली मिर्च और 1 टेबलस्पून सब्ज़ मिर्च। सोया सॉस में लिया है मैंने 1/4 कप के करीब। साथ में हम लेंगे चिली सॉस, ये भी 1/4 कप के करीब हमने इसके अंदर ऐड की है। और साथ में है मेरे पास विनीगर, ये भी हमने 1/4 कप के करीब इसके अंदर ऐड किया है। ये स्पाइसेस हैं जो मैकरोनी बनाने में इस्तेमाल होते हैं और इसको हमने हल्का सा हिला देना है ताकि जो हमारे मसाले वगैरह हैं वो जले ना और आपस में मिक्स हो जाएं। और इसके बाद हमने इसके अंदर नमक को ऐड करना है। 1 टेबलस्पून मैंने भर के लिया है। नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
और वीवर्स ये है मेरे पास टिक्का मसाला, आप इसको मैकरोनी या स्पगेटी मसाला भी कह सकते हैं, आम अवेलेबल है। तो ये 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, यानी एक छोटा पैकेट हमने इसके अंदर ऐड किया है। ये शामिल करने के बाद अब हमने इनको इतना पकाना है कि जो हमारा घी है वो ऊपर आ जाए और इसकी भुनाई अच्छे से हो जाए और चिकन में तमाम फ्लेवर इसका ऐड हो जाए। तो घी ऊपर आने तक अब हमने इसको पकाना है, इसमें मज़ीद कोई और चीज़ शामिल नहीं होगी। तो वीवर्स ये देखें घी बहुत अच्छा सा ऊपर आ चुका है। अब हमने इस स्टेज पर इसके अंदर जो मैकरोनी को हमने बॉयल दिलवा के एक साइड पे किया हुआ था वो हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। तो वीवर्स ये देखें ये मैकरोनी के अंदर हमने ऑयल या घी का हल्का सा हाथ लगा दिया था, इसलिए ये बिल्कुल भी नहीं आपस में चिपकेगी नहीं और बैठेगी नहीं। और ये देखिएगा एकदम से खिले खिले इसके जो दाने हैं वो बन जाएंगे। बस आपने इस स्टेज पर इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। आप चाहें तो 2 स्पून की मदद से इनको मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ये देखिएगा ये बहुत आसानी से इस मसाले के साथ ही मिक्स हो जाएंगे। तो वीवर्स अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। फ़ाइनल टच देने के लिए इसके ऊपर मैं लेमन का रस शामिल कर रही हूँ। 2 अदद लेमन का रस निचोड़ के मैंने इसके अंदर वो शामिल कर दिया है। हरी मिर्चें 2 अदद थी मेरे पास, उसको बारीक रफली कटिंग करके वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब हमने इसको सिर्फ दम लगाना है। 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको दम लगाएंगे। दम वाले फ्लेम पर ही अब हमने कोई चीज़ एक्स्ट्रा इसके अंदर ऐड नहीं करनी। तो जी वीवर्स तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। दम वाले फ्लेम पर हमने इसको बनाया है और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर से खुशबू आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी जो चिकन मैकरोनी है वो बनके तैयार हो चुकी है। तो देखिए आप बिल्कुल नहीं चिपकी, बिल्कुल बैठी नहीं, आपस में जुड़ी नहीं, एक एक दाना अलग अलग है, खिला खिला है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हमने इसको बनाया है और ये इतनी ही मज़ेदार है कि खुशबू पूरे घर में महक रही है। तो चलें वीवर्स इसको करते हैं डिश आउट। और यहाँ पर ये देखें एक एक दाना अलग अलग, खिला खिला, बिखरी बिखरी और बेइंतहा मज़ेदार। ये देखें आपके सामने ही मैं इसको निकाल रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार जो हमारी चिकन मैकरोनी है वो बनके रेडी हो चुकी है। तो जी वीवर्स ये थी चिकन मैकरोनी की फ़ाइनल लुक, फ़ाइनल टच। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। बहुत ही शानदार मसालों के साथ छोटी छोटी टिप्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपकी जो मैकरोनी है वो बहुत ही अच्छी बनके तैयार होगी। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। और आखिर में वही रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।